My name is Disha Chaudhary and I am a data scientist in VJI. So today is our topic about Python variables. तो Python variables के पहले हम थ्योरी पार्ट समझते हैं, देन हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि वेरिएबल हमारे एक कंटेनर के टाइप का होता है. मतलब समझ सकते हैं कि कंटेनर होता है, उसके अंदर हम लिक्विड फॉर्म में भी कुछ रख सकते हैं और देन हम सॉलिड फॉर्म में भी हम उसमें कुछ रख सकते हैं. तो जो हमारे पाइथन वेरिएबल्स होते हैं लाइक कंटेनर्स टाइप्स होते हैं. तो अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू. तो ये क्या ये कंटेनर क्या स्टोर करता है? हमारी डेटा को. देन है क्रिएटिंग वेरिएबल. पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. तो हमें क्या पाइथन को ये डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है कि हमारा वेरिएबल है. इसके लिए हमें पाइथन को कोई कमांड देने की आवश्यकता नहीं है. देन थर्ड हमारा है अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट. तो ये उसी समय हमारा वेरिएबल बन जाता है जब हम इसके लिए एक वैल्यू असाइन करते हैं. तो उसी समय हमारा वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है. सो रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स. तो फर्स्ट हमारा है अ पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. तो हमारा वेरिएबल जो है वो या तो हमारा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. देन सेकंड है पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. तो हम जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो नंबर फर्स्ट लेटर उसका नंबर नहीं होना चाहिए. देन अगर आपको लिखना है नंबर है तो पहले आप उसमें एक लेटर लिख लीजिए या कोई वर्ड लिख लीजिए, लास्ट में आप उसमें न्यूमेरिकल नंबर मतलब नंबर यूज कर सकते हैं. देन थर्ड हमारा है पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर. तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? या तो हम अपने अल्फाबेटिक यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं. देन हमारा अंडरस्कोर हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं. देन फोर्थ हमारा है वेरिएबल इन पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव होता है कि अगर आपने वेरिएबल नेम बनाया है कैपिटल लेटर में तो आप जब प्रिंट कराएंगे तो भी यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर ही यूज करना पड़ेगा. अगर आप स्मॉल लेटर यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका एरर आ जाएगी. देन लास्ट हमारा है द कीवर्ड्स इन पाइथन कैन नॉट बी यूज्ड टू नेम द वेरिएबल इन पाइथन. तो वेरिएबल जब बनाएंगे हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहीं कीवर्ड्स तो यूज नहीं कर रहे हैं. कीवर्ड्स लाइक हमारा प्रिंट है, क्लास है, डेफ है, तो ये कीवर्ड्स हमें अपने वेरिएबल में यूज नहीं करने हैं. देन लास्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स. तो फर्स्ट है डायनेमिक टाइपिंग. तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड मीनिंग यू डोंट नीड टू डिक्लेयर टाइप ऑफ द वेरिएबल. तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है. देन नेमिंग कन्वेंशन. वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन कंटेन लेटर बोथ अपर केस एंड लोअर केस. दोनों हम यूज कर सकते हैं. अपने डिजिट्स कर सकते हैं यूज एंड अंडरस्कोर. डिजिट करने का मैंने आपको रूल बता दिया है कि आपको फर्स्ट में डिजिट यूज नहीं करना है. They must start with a letter or an underscore and they are case sensitive. थर्ड हमारा असाइनमेंट. असाइनमेंट मीन्स assigning a value to a variable is done with the equal operator. हमें जब भी असाइन करनी है अपनी वैल्यू तो हमें जैसे a इक्वल टू 10 ऐसे करके हमें अपनी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना है. देन हमारा रीअसाइनमेंट. वेरिएबल्स कैन रीअसाइन टू डिफरेंट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है x इज इक्वल टू हम 10 भी ले सकते हैं. देन हम y इक्वल टू 10 भी, दोनों हम ले सकते हैं. और डेटा टाइप. पाइथन कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरीज एक्सेट्रा. तो हमारा क्या कंटेन करता है उसमें? डेटा टाइप को कंटेन करता है, लाइक इंटीजर्स करता है, फ्लोटिंग नंबर को करता है, लाइक स्ट्रिंग करता है, लिस्ट और डिक्शनरी ये वेरिएबल कंटेन्स करता है अपना डेटा टाइप. देन लास्ट हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट. तो पाइथन हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट फॉर वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली. तो ये जो मेमोरी एड्रेस पाइथन में होता है तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिक ही मेमोरी एड्रेस हमारा प्रोवाइड करता है. तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेरिएबल का थ्योरी पार्ट. देन हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट्स. तो अब हमने खोल ली है अपनी नोटबुक. पाइथन की नोटबुक है जो ये मेरा गूगल कोलैब है. आपने जो भी आईडी इंस्टॉल की है आप उस पर वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा पाइथन वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं a इक्वल टू 10. तो मैंने यहाँ पे किया है a को वैल्यू असाइन करी है 10 से. देन हम कराएंगे प्रिंट a. तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया है. मैंने वेरिएबल बनाया है a नेम से और मैंने प्रिंट a कराया तो हमारे आउटपुट आ गया 10. यहाँ पे हम एक कोड के थ्रू और देख लेते हैं.
ए इक्वल टू नेम लिख लेते हैं, एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, नेम इक्वल टू दिशा। देन मैं प्रिंट कराऊंगी ए को। तो यहाँ पे देखिए मैंने ए को एक वेरिएबल बनाया ए, जिसको मैंने एक स्ट्रिंग जो है वैल्यू यहाँ पे दी है, तो हमने प्रिंट ए किया तो आउटपुट हमारा आ गया नेम। तो देन सेकंड हमारा है वैलिड वेरिएबल नेम्स। मैं यहाँ पे आपको कुछ वैलिड जो वेरिएबल्स हैं वो बना के आपको दिखाती हूँ विद एग्जांपल। जैसे मुझे माई वेरिएबल लिखना है तो मैं क्या करूंगी, माई के बाद अंडरस्कोर का यूज करूंगी। स्पेस के लिए हमें यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करना होता है। तो मैं बनाती हूँ माई अंडरस्कोर इक्वल टू, मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ 10। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल बन चुका है। तो देन सेकंड बनाती हूँ, मैं कैपिटल यूज कर लेती हूँ इसमें, माई अंडरस्कोर वे, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 20। देन थर्ड है, मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रही हूँ, माई फिर अंडरस्कोर वे इक्वल टू, अब वैल्यू असाइन कर दी मैंने यहाँ पे 30। देन फोर्थ में बनाती हूँ माई वेरिएबल, और लास्ट में यहाँ पे मैं नंबर यूज कर रही हूँ 1, तो इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 40। तो यहाँ पे मेरे कुछ वैलिड वेरिएबल्स नेम है, हम ऐसे करके बना सकते हैं। और वेरिएबल हम जो भी बनाए उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, जो दूसरों को समझ में आए। ये नहीं कि कुछ भी लिख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल एक हमारा जो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। फर्स्ट मेरा माई वेयर है, देन कॉमा करके माई वेयर, फिर कॉमा करके अंडरस्कोर माई वेयर एंड माई वेयर 1। तो मैं इनको प्रिंट करा देती हूँ। तो ये है, आउटपुट आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी वेरिएबल बने हैं वो वैलिड हैं। अगर मैं गलत बनाऊंगी वेरिएबल तो वहां पे हमारा एरर आ जाएगा। तो देखते हैं, एक बार गलत बना के भी देखते हैं एक कोड। तो जैसे मैं एक नंबर से स्टार्ट कर लेती हूँ, नंबर माई वेर इक्वल टू, मैंने वैल्यू असाइन करी 10। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगी। देखो तो आ गया हमारा सिंटेक्स एरर, यहाँ पे आ गई है क्योंकि मैंने क्या किया, फर्स्ट में एक नंबर यूज किया है। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गई है। तो हमें जो भी वेरिएबल बनाने हैं वो वैलिड होने चाहिए। और वेरिएबल बनाते समय में स्पेस की जगह अंडरस्कोर का यूज करना है। देन हमारा फिर है वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। तो हम जो उसकी वैल्यू असाइन करेंगे वो डिफरेंट टाइप की हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे मैं एक नंबर ले लूंगी, एक में डेसिमल नंबर ले लेती हूँ, एक में स्ट्रिंग ले लेती हूँ। तो ये कंटेन्स अलग अलग चीजों को हमारा वेरिएबल करता है। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ नेम, नेम इक्वल टू, जैसे मैंने नेम इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले रही हूँ यहाँ पे मैं, जॉन। देन मैं एज में ले लेती हूँ एक अपना न्यूमेरिक, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 30, हमारी एज है, ये हमारा एक नंबर है। देन थर्ड में सैलरी ले लेती हूँ इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पे 0.50। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा लिया है। जैसे मैंने एक जगह स्ट्रिंग लिया है, एक मैंने इंटीजर लिया है, देन मैंने फ्लोटिंग नंबर लिया है। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, नेम, देन प्रिंट कराऊंगी मैं एज, देन मैं प्रिंट कराऊंगी यहाँ पे सैलरी। तो मैं इसको रन करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा वेरिएबल है डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। देन हमारा फिर है पाइथन असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स अगर ये हम इसमें मल्टी वेरिएबल्स बनाएंगे और वैल्यू सिर्फ एक सिंगल असाइन करेंगे तो भी ये वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो क्या है, मैंने 3 वेरिएबल को क्या एक वैल्यू असाइन की है जो है 10। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ,
ए अलग अलग करा दो, प्रिंट बी, देन प्रिंट सी। तो मैंने 3 वेरिएबल को सिर्फ एक वैल्यू असाइन की है यहाँ पे, तो तीनों हमारा आउटपुट में 10 आ गया है। तो हम ऐसे भी वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल भी में एक सिंगल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे मैंने एक साथ वेरिएबल्स बना दिए, जैसे मैंने बनाए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और इक्वल करके एक एक सिंगल को मैंने अलग अलग वैल्यू दिया है। जैसे ए के लिए मैंने लिया है 1, बी के लिए मैंने लिया है 20.2 और सी के लिए मैंने नाम लिया है दिशा। तो क्या किया है मैंने, एक ही साथ वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी है। तो इसको भी रन कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि आप एक साथ भी मल्टी वेरिएबल्स में वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कैन वी यूज द सेम नेम फॉर डिफरेंट टाइप। तो हमने जैसे नेम सेम ले लिया, मैंने जैसे ए इक्वल टू 10 ले लिया, देन मैंने ए इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लिया। तो मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल नेम सेम लिखा है, ए इक्वल टू 10 भी लिखा है और ए इक्वल टू दिशा भी लिखा है। तो जैसे मैं प्रिंट कराऊंगी तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, या ये ऊपर वाला लेता है या नीचे वाला लेता है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये नीचे वाला लेगा, क्योंकि फर्स्ट उसने पढ़ा ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो देन उसने फिर से पढ़ा ए इक्वल टू दिशा। तो लास्ट में जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे तो हमेशा पाइथन क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू को ही असाइन करता है या उसको लेता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ डस प्लस ऑपरेटर वर्क विद वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल प्लस ऑपरेटर्स के साथ वर्क करता है। तो देख लेते हैं, ए इक्वल टू हमने एक वैल्यू ली है 10, तो बी इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 20। तो अगर दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैं एक वेरिएबल और ले लेती हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी। मैं दोनों को यहाँ पे क्या कराऊंगी, दो वेरिएबल्स को ऐड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी सी। तो क्या किया इसने, प्रिंट ने हमारा, जब हमने सी प्रिंट कराया तो ए और बी को ऐड करके हमें इसने आउटपुट यहाँ पे दे दी है 30। तो दोनों को इसने आपस में जोड़ दिया। तो वेरिएबल्स क्या करता है, दो वैल्यू का अगर इंटीजर्स हैं, इंटीजर को आपस में जोड़ देता है। या फिर अगर हम स्ट्रिंग भी हमारा है तो भी ये दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ता है। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ए इक्वल टू दिशा एंड बी इक्वल टू 14। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट प्रिंट किया ए प्लस बी। तो इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, दो स्ट्रिंगों को भी आपस में ऐड कर दिया। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी थी पाइथन वेरिएबल के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।